हाँ, तो ये क्लास 9th का भौतिकी यानी फिजिक्स है। इसमें 2 चैप्टर तक हम बता दिए थे, गति तक। इसमें तीसरा चैप्टर है बल तथा गति। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा गति। फोर्स माने क्या होता है? बल। गति को जो किसी भी वस्तु को क्या करता है, उसके अवस्था में परिवर्तन ला देता है, उसको क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। अर्थात खींचने या धकेलने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कोई भी चीज को खींचते हैं तो बल लगता है ना, जब उसको धकेलते हैं तो बल लगता है। कोई मोटरसाइकिल खराब हो गया, इसको एक आदमी से 2 आदमी मिलके ठेल के स्टार्ट कर लेगा, लेकिन 4 चक्का खराब हो जाएगा तो उसको कम से कम 4 आदमी चाहिए, 5 आदमी ठेलेगा तब ना उसको अधिक बल लगेगा तो स्टार्ट होगा। ये तो बल विभिन्न जगह अलग अलग तरह का, हर एक जगह बल लगता है। बल के बिना कोई भी काम संभव है? बल के बिना पढ़ने के लिए आ सकता है? बल यानी ताकत, खींचने, पुल या पुश। पुल माने क्या होता है? पुल माने खींचना, पुश माने धकेलना। पुल और पुश, खींचने और धकेलने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। खींचने और धकेलने को बल कहते हैं। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेकिन बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। बल का मात्रक वैसे सिंपली पूछेगा जनरली रूप से तो न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कोई अगर पूछ देगा सीजीएस मात्रक तो क्या कहेंगे? डाइन। ठीक है। दीवार को धकेलेंगे तो दीवार धकेलेगा एक आदमी से, तो बल काम हुआ कोनो? अगर बल लगाएंगे काम नहीं हुआ तो बल हुआ? नहीं हुआ। बल कोई काम का नहीं। अगर बल लगाने से वो काम हो गया तो क्या हो गया? वो बल हो गया। नहीं, जैसे बताओ बल और बताओ, कुम्हार सब जो मिट्टी जो रहता है, मिट्टी का जो घड़ा बनाता है तो उसमें बल लगा के क्या करते हैं? उसके मिट्टी को आकृति बड़ा कर दिया जाता है, करता है ना। तो बल लगा के किसी भी वस्तु के आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये सब बल का कार्य हो गया। और देखो, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो बल लगा के क्या कर सकते हैं? उसको प्रारंभ कर सकते हैं, यानी चालू कर सकते हैं, उसको शुरू कर सकते हैं। बल लगा के कोई भी काम को क्या कर सकते हैं? चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कोई भी वस्तु विराम में है यानी रेस्ट में है तो उसको क्या कर सकते हैं? गति में लाया जा सकता है। नहीं, कोई विराम वस्तु को, जो रुका हुआ कोई गाड़ी रहता है, खराब रहता है, तो क्या करते हैं? एगो और दूसरा गाड़ी वाला आता है, उसको टोचन करके, जो रुका गाड़ी रहता है, विराम में रहता है जो गाड़ी रेस्ट में, तो दूसरा गाड़ी आता है उसको क्या करता है? टोचन करके खींच के ले जाता है ना। तो बढ़िया जो अच्छा गाड़ी रहता है उसको बल लगा के खींचता है ना, उसको रुका हुआ गाड़ी को, तो वही हुआ बल। समझो, बल लगाकर किसी भी वस्तु की दिशा बदला जा सकता है। बल लगाकर क्या किया जा सकता है? वस्तु की दिशा बदला जा सकता है। जैसे फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल जो खेलते रहता है तो खिलाड़ी सब मारते रहता है ना, फुटबॉल को बीच में रहता है, फुटबॉल को मारते रहता है, गोलकीपर रहता है दोनों साइड में। तो जिधर जिसके पास जाता है फुटबॉल तो उस क्या करता है? अपना करता है, दूसरे के विपक्ष गोल के तरफ लेके जाता है कि नहीं जाता है? तो जाते रहता है कहीं और फुटबॉल गति में, लेकिन उसका प्लेयर क्या करता है? खिलाड़ी उसको गति दिशा दिखा देता है। तो बल लगाकर किसी भी वस्तु का दिशा बदला जा सकता है। देखो 6 में है, बल लगाकर किसी भी वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। हम बता दिए पीछे। कुम्हार सब जो मिट्टी का घड़ा सब बनाता है, आप लोग रोटी बनाते हैं घर पे, तो आटा का विभिन्न आकृति में बड़ा रोटी बनाना है तो क्या करेंगे? आटा अधिक लेंगे, उसको बेल बेल के क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। तो बेलते जो है रोटी को तो ताकत लगता है ना, बल। तो बल लगने से ना वो रोटी बड़ा होता है। बल नहीं लगाएंगे तो रोटी बड़ा होगा? नहीं होगा। रोटी बड़ा होगा? नहीं होगा। जा सकता है बल लगाकर किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। बल लगाकर किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। अगला देखो, बल लगाकर सामान्य गति की वस्तु को क्या किया जाता है? रोका जा सकता है। बल लगाकर सामान्य वस्तु की गति को क्या किया जाता है? रोका जा सकता है। अगर कोई भी वस्तु आता है ज़्यादा स्पीड में नहीं, कम स्पीड में, तो उसको आदमी क्या करेगा? उसको रोक लेता है ना। ज़्यादा स्पीड में आएगा तो क्या होगा? कोई धीरे धीरे साइकिल चलाएगा, धीरे धीरे जाएगा गति में, धीरे धीरे, तो दूसरा आदमी क्या करेगा? हाथ दे करके साइकिल को रोक लेता है ना। और जब पूरे स्पीड में रहेगा मोटरसाइकिल तो उसको रोक पाएगा? नहीं। परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए बल क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। ठीक है। बल किस पे लगाते हैं और बल किस पे लग रहा है, दोनों के बीच में क्या होता है? अन्योन्य क्रिया। ये बल के लिए 3 महत्वपूर्ण बात है। बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने बल बराबर सूत्र द्रव्यमान गुने त्वरण। यानी बल को F लिखते हैं, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? m, और त्वरण को क्या लिखते हैं? a। तो F बराबर क्या हो जाएगा? m गुने a, यानी F बराबर ma।
बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर यम ए। बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण नहीं तो द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? केजी। द्रव्यमान का मात्रक केजी। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का क्या हो जाएगा मात्रक? केजी। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक हो जाएगा। नहीं क्योंकि बल बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो दोनों का मात्रक हम बैठा करके कैलकुलेशन करके निकाल लिए। नहीं संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। या संवेग को हम पी लिख सकते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा? यम भी। संवेग को क्या लिख सकते हैं? पी। पी बराबर यम भी। पी का मतलब संवेग, यम का मतलब द्रव्यमान, भी का मतलब वेग। कोई दिक्कत? पी का मतलब क्या होगा? संवेग। यम का मतलब द्रव्यमान, भी का मतलब वेग यानी वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान बल मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। पहला क्या होता है बल में? संपर्क बल। दूसरा असंपर्क बल। नहीं पहला बल होता है संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। पहला संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? पेशीय बल और घर्षण बल। तो अब समझेंगे पेशीय बल क्या होता है। पेशीय बल किसको कहते हैं? मांसपेशी के द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल। मांसपेशी के द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। घर्षण बल हमेशा दो वस्तु के बीच में लगता है, यानी कोई भी गतिशील वस्तु है तो उसके बीच में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। नहीं जैसे अगर खेत और जो जोताते रहता है आदमी तो केलबी लगाया रहता है ना खेत में, ट्रैक्टर में। अगर केलबी नहीं लगाया उसके गाड़ी का जब इसका गोटी रहता है नमर नमर कटा हुआ रहता है नीचा में, क्यों? घर्षण पकड़ने के लिए, स्लिप नहीं करेगा। चप्पल में देखो, चप्पल में भी घर्षण रहता है। चप्पल में ये है ना, सबके चप्पल में होगा। जिसका चप्पल पूरे प्लेन होगा वो खतरनाक चप्पल है। कभी भी अंगनों में कनियों कदे लगेगा, पानी हुआ रहेगा ना, उसमें क्या होगा? पिछड़ के आदमी गिर जाएगा फिसल के। नहीं तो ये ज़्यादा गोटी वाला चप्पल लेना चाहिए, जिसमें घर्षण अच्छा रहे, वो चप्पल लेना चाहिए। वो चप्पल जल्दी फिसलदार नहीं होता है। जिसमें पूरे प्लेन रहता है जिस चप्पल में, वो क्या होता है? खतरनाक होता है, कहीं भी फिसल के गिर सकता है। नहीं बरसात मौसम में बहुत दिक्कत होते रहता है आदमी को। धीरे धीरे चप्पल घिसा जाता है। तो घिसा जाता है तो क्या हुआ? घर्षण हुआ तबे ना चप्पल घिसाया। और घर्षण नहीं होगा तो कैसे होगा? चप्पल घिसाएगा। डाल के गेहूं डाल के आटा जो पीसा जाता है देखो, तब उसमें क्या होता है? चक्का कुछ दिन को जो घूमते रहता है अंदर में, तो चक्का कुछ दिन 5 महीना 6 महीना के बाद क्या होता है? उसमें 2 पत्थल रहता है। तो पत्थल क्या होता है? धीरे धीरे घिसा जाता है। उसके अंदर में जब जता लाता है खरीद के, तो कनिया कनिया भू रहता है। उसको छेनी हथौड़ी से उसको क्या करता है? काट काट के, जैसे मसाला जब लोढ़ी सिलोट को अथी करता है, क्या करता है? कुटता है। उसको जो कुटता है यानी छेनी हथौड़ी से क्या करता है? उसमें कुटता है यानी धार उसको बनाता है। उसी प्रकार वो मशीन में करता है, गेहूँ पीसने वाला मशीन में। 5-6 महीना के बाद वो मशीन में खराब हो जाता है। तो क्या करता है? फिर उसे निकाल के जो कूटने वाला रहता है छेनी हथौड़ी से, उसको बुलाता है, फिर कूट के फिर जाता लगा देता है, फिर गेहूँ पीसना स्टार्ट। तो काम होने से क्या होता है? घर्षण होता है। और घर्षण होने से क्या होगा? वो वस्तु धीरे धीरे समाप्त होगा कि नहीं होगा? वैसे ही पूरे दुनिया का हर एक नियम है, आदमियों के साथ ऐसे होता है। घर्षण के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। जहाँ पे घर्षण नहीं रहेगा, जहाँ घर्षण नहीं रहेगा वहाँ पे पूरे अच्छा से चल लेंगे। अच्छा चलेगा? गिर जाएगा, फिसल के मुंह कान फोड़ लेगा। जहाँ घर्षण नहीं रहेगा वहाँ पे हम जो चलते हैं तो हमारे और ज़मीन के बीच में क्या होता है? घर्षण लगते रहता है। पैर और हमारे पैर और ज़मीन के बीच में हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, तब ज़मीन हमको आगे बढ़ाता है। नहीं ये क्या हुआ? घर्षण हुआ। घर्षण के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? घर्षण नहीं रहेगा तो इसे पैर देंगे तो पैर नहीं उधर पीछे चले जाएगा। घर्षण दे देता है ना, एगो पैर आगू पीछे जाता है, फिर एगो पाछू जाता है। मतलब ज़मीन को क्या करता है? पैर, ज़मीन को पैर पीछे धकेलता है और अपना आगे बढ़ता है। नहीं गया? घर्षण बल हमेशा 2 वस्तु के बीच में लगता है। घर्षण बल अकेले कभी लगेगा? घर्षण लगने के लिए 2 चीज़ चाहिए, तबे ना घर्षण होगा। कोई आदमी चलते रहता है रोड पे तो पूरे पैर घिसा घिसा कर चलेगा, स्टाइल मार के चलते रहता है। पैर से खूब आवाज़ निकलते रहता है उसको। वो अपने आप को समझता है कि बहुत बड़का हीरो है, लेकिन हीरो नहीं रहता है। लोग और उसको बेवकूफ़ समझते रहता है। नहीं तो चप्पल आराम से, चप्पल है तो बढ़िया चप्पल है तो अच्छी बात है।
अच्छा से चलो, ये पैर ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के चलेगा, ऐसे ऐसे करके फला बाबू आ रहा है चप्पल घिसा घिसा के, वही होगा कि। और संपर्क बल होता है चुंबकीय बल, और क्या होता है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल। तो देखो यहाँ पे है पहला में, चुंबक में जब समान आवेश में चुंबक रहता है तो क्या होता है विकर्षण, और समान आवेश में क्या होता है चुंबक आकर्षण होता है। जब चुंबक में दूगो ध्रुव होता है ना, नॉर्थ और साउथ, यन यस होता है ना, जब यन यन रहेगा तो क्या हो जाएगा विकर्षण, और जब यन यस रहेगा तो क्या होगा चुंबक सटेगा नहीं। चुंबक को कहीं ऐसा भाग में देकर चुंबक दूगो ले लेना, और दोनों चुंबक को कहीं पे सटाएगा तो एगो चुंबक दूसरे चुंबक को धकेलते रहता है, और कहीं पे ऐसा करेगा तो सट जाएगा। तो सट जाएगा का मतलब नॉर्थ साउथ सट रहा है, और जहाँ पे यस यस आ जाएगा और जहाँ पे यन यन आ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा विकर्षण होगा। समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण होता है चुंबक में। अगर कोई खोखला वस्तु है जिसमें आवेश नहीं है तो आवेशित वस्तु को उसके पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा नहीं। के बाद बाल में कंघी चलाने के बाद अगर कागज का छोटा टुकड़ा ले लेगा, उसको ऐसे करेगा तो चिपकाएगा तो चिपक जाता है। किया है कभी? बाल में कंघी मारने के बाद कागज का छोटा टुकड़ा लेकर के कंघी को उसमें सटाएगा तो क्या होगा सट जाएगा, वो चुंबक के जैसा आकर्षण करेगा। पेनों से भी कर सकते हैं, पेन को 2-4 बार बाल में रगड़ लो, छोटा कागज ले लो, छोटा कागज के पास ले जाओ, उसको सट जाएगा वो उसमें। अब बाल में नहीं लगाएगा तो नहीं, तो ये आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझा क्या होता है? ये आवेश उत्पन्न होता है। उस साइड से करो ना, भौंकिए लेना। समझा? एगो होता है गुरुत्वीय बल, एगो क्या होता है गुरुत्वीय बल। कोई भी वस्तु है अगर हम फेंकते हैं तो क्या होता है पृथ्वी पे घूम के आ जाता है। तो ये क्या हो गया पृथ्वी का अपना गुरुत्वीय बल है, कोई भी वस्तु को ऊपर नहीं जाने जाता। अगर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर घंटा, अगर इस वेग से किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी पे नहीं आएगा, पृथ्वी से ऊपर चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा पृथ्वी से ऊपर। है देखो नहीं, धरती पे क्यों आ जाता है? सबके पास अपना ताकत रहता है ना। 8 गो ग्रह है तो 8 ग्रह का अपने पास अपना ताकत है। एगो प्लूटो ग्रह को बना के ग्रह के श्रेणी में से निकाल दिया गया है। इधर देखो, समझ साइंस विषय है समझने वाला, इतिहास भूगोल नहीं है कि रामायण कहानी जगह पढ़ा देंगे, समझा तो वो ठीक, नहीं समझा तो वो ठीक। भूगोल है साइंस, लेकिन ज़्यादा समझने वाला है। तो क्या बता रहे थे दिमाग? 8 ग्रह है, सब आदमी है तो सब अलग अलग ताकत है ना, तो ताकत का अंदाजा कैसे लगाएंगे? एगो रस्सी लो, एक आदमी साइड पकड़ो, एक आदमी साइड पकड़ो, जो खींच लेगा उसको तो उसको बेसी ताकत है, उसको कम ताकत है क्या? तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं ना, पृथ्वी को नीला ग्रह करते हैं। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी के पास भी अपना ताकत होगा ना। सब ग्रह के पास अपना अपना बल है, अपना अपना ताकत है ना। तो पृथ्वी जो अपना पास है तो अपना आदमी को खींच के रखेगा ना। तुम्हारे परिवार में जो आदमी रहेगा कुछ हो जाएगा तो उसको क्या करेगा? समय पर उसको साथ देगा कि नहीं देगा? तो पृथ्वी पे जितना व्यक्ति है अगर उसको फेंकेगा देखेगा क्या हम अपना परिवार में से नहीं जाने देंगे, तुमको घूम के आओ मेरे पृथ्वी पे फिर। इसीलिए कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो पृथ्वी पे घूम के आ जाता है, गिर जाता है। ज़्यादा ऊंचाई से गिराते हैं, फूटने वाला वस्तु रहता है तो फूट जाता है, फूटता है ना। शीशा को ऊपर फेंको, ऊपर से फिर नीचे आएगा, फूट जाएगा। ये कहेगा तू। गुरुत्वीय बल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छा से बताएंगे। सर आइजैक न्यूटन था, इसके बारे में स्टोरी अच्छा से हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था।